वेलकम व्यूअर्स टू माय चैनल। अगर ये वीडियो आपकी तरफ पहुंची है, डेफिनेटली आपका रीयूनियन तय है। देखते हैं आपका रीयूनियन कब और कैसे होने की संभावना है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन एनर्जीज, मेरे टैरोस के जरिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स को गाइड करें उनके पार्टनर्स के साथ। उनका रीयूनियन कब तक होने वाला है, प्लीज़ गाइड मी। जितनी भी सोल्स मेरे साथ अभी जुड़ी हुई है, जितनी भी सोल्स आपको प्रे कर रही हैं अपने रीयूनियन होने के लिए, प्लीज़ गाइड देम कि उनका रीयूनियन कब और कैसे होने वाला है। प्लीज़ गाइड देम यूनिवर्स। मैं चाहूँगी कि आप यूनिवर्स के नाम पे एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए और जो भी आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहा है उस एंजल नंबर को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे लगता है आपको एंजल नंबर 691010 ये दिखाई दे रहा होगा, 22 दिखाई दे रहा होगा, 1141 आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका एक साइकिल ख़त्म होके नया साइकिल आपका स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपको ये दिखाई दे रहे हैं नंबर्स, प्लीज़ इनसे ज़रूर से क्लेम कीजिएगा। एनर्जीज़ के साथ अलाइन होने के लिए एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। लाइक बटन पे प्रेस करके लाइक बटन पे प्रेस कीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए, अपने पार्टनर को मन ही मन विजुलाइज कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन एनर्जीज, मेरे कार्ड्स के थ्रू मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर्स के रिलेशनशिप का फ्यूचर बताइए। प्लीज़ गाइड मी, व्हाट इज़ देयर फ्यूचर एंड वो कब तक एक दूसरे के साथ यूनियन में आएंगे। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, आर्क एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर्स का रिलेशनशिप कब और कैसे होने वाला है। इस रिश्ते को लेके जो भी गाइडेंस है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको दे रही हूँ। मेरे थ्रू आप उनको गाइड करिए, उनको उनके पार्टनर्स तक अलाइन करने के लिए हेल्प कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर्स का फ्यूचर क्या है, कब इन दोनों का रीयूनियन होगा और कैसे होगा। प्लीज़ गाइड मी। अगर रीयूनियन होता है तो क्या कैसा इनका रिश्ता आगे तक जाएगा। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स एंड इनके पार्टनर्स के रिश्ते का रीयूनियन कब होगा। व्यूअर्स मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर्स को आपको लेके जो भी क्लैरिटी है वो क्या है, दूर होती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने आपको लेके दोबारा से सोचना क्या है स्टार्ट कर दिया है। वो भी इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, वो भी आपके साथ इमोशनली अटैच्ड फील कर रहे हैं, बट वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे उनकी तरफ से आ रही है। अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में इक्वल गिवन एंड टेक क्या है होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रियूनियन मुझे जब भी आप वीडियो देखोगे उसके 1 महीने बाद, 1 से लेके 4 मंथ के अंदर अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। वीक से लेके मंथ तक, 1 से लेके 4 वीक्स और 4 मंथ की तरफ जब भी ये रीडिंग आपकी तरफ पहुंची है, डेफिनेटली उस वक्त आपका रियूनियन होगा। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आप अपने पार्टनर को मिरर कर रहे हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपको आपके पार्टनर की मिररिंग एनर्जी शो हो रही है, तो डेफिनेटली उनकी सोल आपको लेके तड़फ रही है। उन्हें उन्हें भी ऐसा हो रहा है कि कब मेरा पार्टनर मेरे पास आएगा, कब हम एक दूसरे को मिल पाएंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आपको भी ऐसा फील होता है कभी कभार, तो आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाते हो, आप उनके बारे में सोचना छोड़ देते हो, आपका साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे नहीं चाहिए,
तभी क्या होता है, मतलब एनर्जी में उस दिन से क्या है शिफ्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे भी लग रहा है आप लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ रहे हो। स्पिरिचुअलिटी है जो खुद एंजल्स हैं, खुद डिवाइन एनर्जीज हैं जो इस रिश्ते को जोड़ना चाहती हैं। ये आप देख सकते हो आप इस कार्ड में, ये है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड दिखा रहा है ये एक एंजल है जो दो रिश्तों को आपस में जोड़ रहा है, एक दूसरे को इमोशनली अटैच कर रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है आप दोनों इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके रिश्ते में जो भी टॉक्सिक एटमॉस्फेयर था, टॉक्सिक बिहेवियर था, वो सब कुछ क्या है रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो कि मतलब मुझे इसको किसी भी कीमत पे नहीं खोना है, ये मेरा है तो सिर्फ मेरा है, मैं इसको कहीं भी नहीं जाने दे सकता। ऐसी एनर्जी मुझे इसमें दिखाई दे रही है। हाँ, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ये रिश्ता आपका तब कब जब आपका ये आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ लेके आएगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है आपकी सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आप जब अपने पार्टनर, अपना फोकस अपने पार्टनर से हटा लोगे और आपको ऐसी एनर्जी में आ जाओगे कि मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आ चुके हैं या आने वाले हैं, और खुद के ऊपर फोकस हो रहे हैं, खुद की ग्रोथ को लेके क्यूरियस हो रहे हैं। इस केस में मुझे क्या है दिखाई दे रहा है आपका रियूनियन होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपको ये चीज अलाइन कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको आपके पर्सन की नजरों में और ज्यादा बेस्ट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी लाइफ के सभी एरियाज में ग्रोथ हो रही है, आपके लुक्स वाइज, हेल्थ वाइज, मेंटल हेल्थ वाइज और आपके करियर वाइज। ये चीज मुझे क्या है दिखाई दे रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जब मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर रिलेशनशिप में आएंगे तो उनके पार्टनर्स की क्या एनर्जी होगी उनको लेके, मतलब उनको ऐसा फील होगा, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अरे मैंने किसको खो दिया था, इसको खो दिया था जो अपने आप में बहुत ही तगड़ी पर्सनालिटी है, जो अपने आप में बेस्ट पर्सनालिटी है। ये वो पर्सनालिटी है जिसने मेरा हर मोड़ पे साथ दिया है, ठीक है, जिसने मेरी खुशी के लिए अपना आप को त्याग दिया था। मेरे मेरे जो पर्सन मेरे से दूर होके इतना टूट चुका था, मैंने इसको खो दिया था। अभी उसको, वो आपको खोने से डरेगा। वो खोने से क्यों डरेगा? क्यों? क्योंकि अभी आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपका रिश्ता क्या है डिवाइनली प्रोटेक्टेड बन रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स खुद जस्टिस आपके साथ कर रहे हैं। ये कार्ड देख सकते हो आप, जस्टिस का। यूनिवर्स खुद आपको उनको आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन करवा रहे हैं कि अभी मैं इसको किसी भी कीमत पे नहीं खो सकता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। इन जब भी ये मिलेंगे इन दोनों का रिश्ते का मतलब बॉन्डिंग कैसी होगी, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड इनके रिलेशनशिप की बॉन्डिंग कैसी होगी? बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। इसमें मुझे दिखाई दे रहा है आपको पार्टनर का ऐसा लगे कि नहीं, जब से मैंने अभी इसको पा लिया है, लाइफ की हर खुशी को पा लिया है, यही मेरा वो पार्ट है जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिसको मैं मिस कर रहा था। इवन दो मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, बट एक ही कमी थी मेरे इस पार्टनर की, आज फाइनली वो भी कंप्लीट हो गई है। वो आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहेगा। और मुझे ये भी लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहे हो, सोल टू सोल कनेक्शन मुझे आपका दिखाई दे रहा है। और कुछ केसेस में मुझे कार्मिक पैटर्न्स भी लग रहा है। कार्मिक पैटर्न्स इसलिए लग रहा है, क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में आप एक दूसरे को दुख भी बहुत देते हो, बट फिर भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते। चाहे दुख क्यों ना हो फिर भी एक दूसरे को साथ नहीं छोड़ते। बल्कि ये मुझे ये भी लग रहा है कार्मिक पैटर्न का रीजन यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए एक लर्निंग बन के आया है। अगर आप लोगों ने इस रिश्ते में अपने ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में अपने ऊपर काम नहीं किया, ठीक है, तो इसमें आपको ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो सकती है। सो इससे अच्छा है आप इसको लर्निंग की तरह लीजिए। अपने पर्सन को कर्स करने की बजाय आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद की मतलब लर्निंग करनी है, लर्निंग अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट करना है लाइफ के सभी एरिया में। और वो गलतियां आपने नहीं करनी है जो आपने इस रिश्ते में पहले कर लिए हैं। यूनिवर्स ये आपको इस रिश्ते के थ्रू लर्निंग सिखाना चाहते हैं सोसाइटी में
कि सोसाइटी में हमें किस वे से विचरना होता है, कैसे हमें सोसाइटी में रहने के लिए किस लेवल का ग्रोथ और फिजिकल मेंटल हेल्थ हमारी होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये जो भी आपके साथ क्लैशेस हुए हैं, एक दूसरे को दुख देना, एक दूसरे को छोड़ भी ना पाना, यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि ये सब कुछ ऐसा इसीलिए क्रिएट किया गया डिवाइन क्रिएचर्स की वजह से। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि आप इस रिश्ते से कुछ सीखो और खुद के लिए स्टैंड लो, खुद का बेस्ट वर्जन क्रिएट करो। ठीक है, जैसे ही अपने आप में ये शिफ्ट लेके आते हो, सामने वाला आपकी तरफ खुद ब खुद पहुंचेगा। और मुझे ये दिखाई दे रहा है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको 1 से लेके 4 मंथ 4 वीक्स के अंदर अंदर आपका रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये रियूनियन होगा एकदम पूरे सॉलिड तरीके का होगा, मतलब सॉलिड रियूनियन होगा, मतलब एक अच्छी सी कमिटमेंट के साथ होगा। और यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे की वजह से दूर, आप दूर से दूर एक दूसरे से दूर हो रहे हो, इसके पीछे का रीजन क्या है कि आप को लैक ऑफ फेथ है। ये लैक ऑफ फेथ की एनर्जी को आप प्लीज हो सके जरूर से दूर कीजिए। अगर आप इसको दूर नहीं करते हो तो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो सकती है। सेल्फ ट्रस्ट रखना होगा और डिस्कनेक्शन अपना पार्टनर से करना होगा। जब तक आप डिस्कनेक्ट नहीं होगे अपना पार्टनर से, जैसे ही आप डिस्कनेक्ट होते हो, सामने वाला खुद आपके सामने अपीयर हो जाएगा। आपको पार्टनर से डिसअपीयर होने की जरूरत है। जितना आप उससे डिसअपीयर होके खुद के ऊपर काम करते हो, इंस्टेंट वही पार्टनर तड़पता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रही है। यूनिवर्स ये बार बार बोल रहे हैं आपको उसके साथ जो भी कोड डिपेंडेंसी है उसको हटाना होगा। कोड डिपेंडेंसी आपको नहीं रखनी है, सेल्फ लव आपको करना है। सेल्फ लव की एनर्जी में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कोड डिपेंडेंसी एनर्जी से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं। जैसे ये सेल्फ केयर कर रहे हैं वैसे वैसे आपका पार्टनर आपके साथ इमोशनली और ज्यादा अटैच्ड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उसको इनर मतलब फीलिंग्स आ रही हैं कि मेरा पार्टनर अभी बदल चुका है, उसको मैं अभी किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता, अभी मुझे वही चाहिए, मुझे उसके साथ ही मिलजुल के रहना है, मुझे उसके साथ ही सेलिब्रेशन चाहिए, उसके सिवाय मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वो अभी जो भी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस थे, नेगेटिव साइकिल था, ब्रेकिंग साइकिल था, इस ब्रेकिंग साइकिल को तोड़ के आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और सन के इस कार्ड से आपको और पता चलता है बहुत ही वार्मथ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, एक चाइल्डिश बिहेवियर के साथ, एक अच्छी केयर के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसे एक चाइल्ड को हम नर्सरिंग करते हैं वैसे ही आपके साथ आपके पार्टनर आ रहे हैं। ये कोई पार्टनर और नहीं है, आपका कोई पास्ट का पर्सन है। पास्ट का पर्सन इसका जन्म का भी हो सकता है, किसी भी जन्म का भी हो सकता है। और एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ, ये कि आप देख सकते हो पीछे घर है, परिवार है, सब कुछ है, मतलब आपको शादी वगैरह का ऑफर भी मुझे बहुत सारे लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यूनिवर्स ये बोल रहे हैं अगर आप इस स्टक सिचुएशन को खत्म करना चाहते हो कि आप दोनों के बीच में जो ये पॉज आया उसको खत्म करना चाहते हो, तो आपको इसको सरेंडर करने की जरूरत है। सरेंडर कर दो यूनिवर्स के ऊपर। यूनिवर्स जैसे ही आप सरेंडर करते हो तो आपका ये मुझे दिखाई दे रहा है, आपका रिबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है, हैप्पी फैमिली आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है, रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये रीयूनियन मुझे, मैं बात करूं तो मुझे 1 से लेके और कार्ड्स की मतलब 6 वीक 6 मंथ के अंदर अंदर, मतलब 6 वीक्स ही लगा लो, इसके अंदर अंदर आपका होने की चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे, ना चाहते हुए भी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को ड्रीम आ रही है, असल में वो ड्रीम नहीं है, पार्टनर की एनर्जीज आ रही है, मिसिंग एनर्जीज आ रही है। किसी को डे में डे ड्रीमिंग हो रही है, किसी को नाइट ड्रीमिंग हो रही है, कभी कभी फेस के ऊपर स्माइल आ जाना, ऐसा भी आपके साथ हो रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। क्यों? क्योंकि वो सोल आपकी सोल के साथ कनेक्ट हो रही है, वो आपको अंदर ही अंदर हंसा रही है, खुश कर रही है। वाओ, क्या ही एनर्जी मुझे फील हो रही है। फाइनली आपका रियूनियन हो गया, फाइनली आपका ये सबर की घड़ी खत्म हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
और मुझे ये दिखाई दे रहा है, मतलब जैसे ही आपका रियूनियन होगा आपकी ग्रोथ के साथ ये रियूनियन, ये रिश्ता, ये मतलब ब्लॉकेजेस आपकी ग्रोथ लेके आने के लिए वैसे वैसे आपकी ग्रोथ भी होती हुई दिखाई दे रही है, आपका एक बेस्ट वर्जन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ रहे हो, जैसे स्पिरिचुअलिटी खुद आपका साथ दे रही है इस रिश्ते को और भी ज्यादा खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल बनाने के लिए। और आपके जिसमें इस रिश्ते में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, पहले आपका पार्टनर आपको हमेशा कम समझता था, अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपका पार्टनर को भी ऐसा फील हो रहा है ये वही है जो मेरे साथ कंधे के मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए कैपेबल है, मतलब वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने में आपका पूरा साथ देंगे। बट एक बात मेरी, मैं जो आपको बार बार बोल रही हूँ, जैसे इस रिश्ते में आना आपको यूनिवर्स ये बार बार बोल रहे हैं, को डिपेंडेंसी नहीं रहना है, सारा उन दिन उनके ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहना है। जब भी रिश्ते में आगे तब भी आप अपने आप को प्यार करना बिल्कुल भी मत भूलना, सेल्फ केयर तो आपको करना ही पड़ना पड़ेगा। क्यों, जैसे ही आप अपनी एनर्जी का अपने ऊपर फोकस लाओगे उसको क्या है उतनी ही क्रेविंग होती जाएगी कि मतलब इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। और दूसरी बात, आपको इस रिश्ते में रोना धोना नहीं है, मतलब कोई भी पुराने पास्ट के पैटर्न्स को छेड़ना नहीं है, उन पास्ट के पैटर्न को आपको लेट गो करने की जरूरत है, ये भी साथ में गाइडेंस आई है मेरे पास। ओके, अगर ये चीजें आप करते हो तो ये रिश्ता आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह रहेगा और ग्रोथ आपकी इस रिश्ते में डेफिनेटली 1000% होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। क्लेम कीजिए कि अपना और अपने पार्टनर का नाम मेंशन कीजिए कि मैं मेरे इस स्पेसिफिक पर्सन के साथ रीयूनियन करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, हमारे इस कनेक्शन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अबंडेंस में लेके आने के लिए थैंक यू, थैंक यू, ऐसा आपने क्लेम करना है। ओके, होप सो आपको रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर आपकी एनर्जीज के साथ अलाइन हो रही है, अगर अब कभी कभार आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं चाहिए, डेफिनेटली आप एनर्जीज के साथ अलाइन हो रहे हो। कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर की कोई बात याद करके आपको फेस पे स्माइल आ जानी है, डेफिनेटली उनकी एनर्जी आपको चेज कर रही है, आपकी एनर्जी के साथ अलाइन होके। या फिर आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि एकदम से मूड खराब हो जाना है, क्यों, क्योंकि उस समय वो बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है और उसका मन आपको लेके पिघल रहा होता है, इस वजह से आपका भी मन ऐसे करता है कि मैं रो दूं। क्यों, क्योंकि आप दोनों का सोल मेट कनेक्शन मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, आप दो एक दूसरे के सोल मेट हो। और कुछ केसेस में मुझे ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या होता है, मतलब पार्टनर एक दूसरे के साथ भी होते हैं बट एक दूसरे के साथ नहीं होते, बट ये जब तक साथ होते हैं मतलब एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ होते हैं, बट ये जब एक दूसरे से दूर होते हैं तो मतलब बिना किसी रीजन से दूर हो जाते हैं, क्योंकि इनका दूर होना ये तय होता है। ट्विन फ्लेम ये भी बताता है कि जब हम दूर होते हैं, वो क्यों दूर होते हैं, कि हम एक दूसरे का सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए आए हैं। अगर आप भी अभी अपना सोल पर्पस कंप्लीट कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ रहे हो, ग्रोथ के साथ जुड़ रहे हो, डेफिनेटली ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और ये आपको कंप्लीट करने आया है, ये आपको इमोशनली और मेंटली तौर पे स्ट्रांग बनाने आया है कि आप खुद के लिए स्टैंड ले सको। ये ऐसी पर्सनैलिटी होती है, ट्विन फ्लेम ऐसी पर्सनैलिटी होती है मतलब जिसको पाने की हमें हर वक्त चाहत रहती है, ऐसा ये कनेक्शन होते हैं। अगर ये भी आप फील हो रहा है तो डेफिनेटली ये आपके ट्विन फ्लेम है और ये दोनों सोल्स अपना सोल पर्पस जैसे ही कंप्लीट कर लेती हैं वैसे ही आप दोनों का रियूनियन होना तय है। अगर आपको भी लगता है हमारा ये मतलब हम स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ चुके हैं और हमारी एनर्जी बिल्कुल प्योर हो चुकी है, पार्टनर को लेके ना ही कोई गिला शिकवा रहा है, ना ही उसके आने की चाहत रही है, मतलब आप डिटैच हो गए हो, ना उसके लिए अच्छा है ना उसके लिए बुरा है, कुछ भी नहीं है उसको लेके सोचने का, अपने आप में मस्त हो तो और अपना ग्रोथ कर रहे हो, डेफिनेटली ये रिश्ते की
उतनी ही जल्दी रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों का तो रियूनियन हो भी चुका है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में अपना कदम रखा, मेडिटेशन अपने आप को किया, मेडिटेशन की, अपनी एनर्जी को, ऑरा को क्लीन किया, उनके पार्टनर उनकी लाइफ में आ चुके हैं और उनके रिश्ते मतलब और बॉन्डिंग और ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एनर्जीज को क्लेम जरूर से कीजिएगा, लाइक बटन पे प्रेस कीजिएगा, एंजल नंबर जरूर से टाइप कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय, टेक केयर।